सभी का हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पीठासीन और सभी पदों से जुड़े हुए संतों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक एक पाई को बचाते हुए इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है कुछ जगहों पर जाने में वह नहीं चूकता। श्री राम जन्मभूमि श्री हनुमानगढ़ी में सरयू नदी के घाट पर अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। वही मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। सीएम योगी ने 2 टूक कहा, आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब इसके लिए 75 वर्ष जी लिया। पाकिस्तान का अस्तित्व कृत्रिम है और कृत्रिम वस्तु का ज्यादा जीवन नहीं होता। तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है।
लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी, जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी। तो चलिए लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। जहां यूपी सरकार ने 27 पीपीएस अफसरों के तबादले किए। देवेंद्र सिंह सीओ पीटीएस सुल्तानपुर, अमित कुमार पांडे सीओ पीटीएस जालौन, नईम खान मंसूरी सीओ विजिलेंस लखनऊ, गणेश कुमार सीओ आरटीसी चुनार मिर्जापुर का तबादला किया गया। वहीं संत प्रसाद उपाध्याय एसीपी प्रयागराज कमिश्नरेट का भी तबादला किया गया। अभिषेक प्रसाद का भी तबादला किया गया। आशुतोष मिश्रा सीओ प्रतापगढ़ का भी तबादला किया गया। राकेश सिंह सीओ कुशीनगर का भी तबादला किया गया। तो कई अन्य अफसरों के भी इस दौरान तबादले किए गए हैं, उनको नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। दिल्ली में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ते हुए नजर आई है, जिनमें कई अफसरों के तबादले किए गए और साथ ही साथ कई ऐसे अफसर हैं जिनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही कन्नौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां खुले में फेंके जा रहे मृत गौवंश और उन्हें नोच नोच कर कुत्ते खा रहे। जहां एक साथ 5 से 6 गौवंश मरने की आशंका बताई जा रही। बताते ही अभी चले कि ये गौवंश अस्थायी गौशाला में मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिन्हें खुले गड्ढे में एक साथ पड़े देखा गया। वही गौशाला में एक अलग गड्ढे में गौवंश मृत मिला। सूचना मिलते ही गौसेवक रंजीत पांडे और प्रदेश महामंत्री गौरक्षा मुकेश द्विवेदी ने अस्थायी गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। यह पूरा मामला छिबरामऊ विकास खंड की ग्राम अहरुआजा रामपुर का बताया जा रहा। गौशाला अभी जो है यहाँ पर बहुत ही अव्यवस्थाएं चल रही हैं गौशाला में, और मैंने कई गौशालाओं को देखा भी है जहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि दुर्गंध की वजह से जानवर बहुत से बीमार भी पड़ रहे हैं, और कई जगह गायें लगातार मर भी रही हैं। और मरने के बाद जो है वहाँ के जो केयर टेकर हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रधान सचिव, वो लोग उनके साथ अव्यवस्थित व्यवहार भी कर रहे हैं। उनको ऐसा ही ले जाके और गड्ढों में डलवा देते हैं और उसके बाद जो है उनको कुत्ते नोचते हैं, उससे बदबू फैलती है। उसके बाद अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। वही लखनऊ नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावे फेल हैं। शोपीस बनकर चंदन नगर की पार्किंग रह गई। चंदन नगर भूमिगत पार्किंग का शटर बंद नजर आए। लोग गाड़ी बाहर खड़ी करने को मजबूर है। एलडीए द्वारा ये बेसमेंट पार्किंग विकसित की जा रही। नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया था। रखरखाव का जो जिम्मा है वो नगर निगम जोन 5 का है। वही बेसमेंट पार्किंग का गेट बंद होने के चलते जाम भी लग रहे हैं। बड़ी पर आपको बता रहे जहाँ पर लगातार ये दावे किए जा रहे थे लखनऊ नगर निगम की ओर से कि स्मार्ट सिटी बना रहा है, वही इसका जो दावे है वो फेल करते हुए ये शोपीस बनी हुई जो पार्किंग है वो नजर आ रही, जिसमें पार्किंग तो बना दी गई है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो अभी भी सुविधाएं ना होने की वजह से बाहर ही सड़कों पर गाड़ी लगाने को मजबूर है, जिससे जाम की स्थिति भी बन जाती है। लखनऊ स्थित आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 की वसूली को लेकर छात्रों ने चेयरमैन
अनिल अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यह कहना है कि प्रशिक्षण की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और न ही लिखित आदेश उपलब्ध कराया गया। विरोध करने वाले करीब 300 छात्रों का आरोप यह भी है कि उन्हें धमकाया गया। छात्रों ने कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी चित्रांशु अग्रवाल पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दफ्तर पहुंची है। डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट खंगाल रही सीबीआई। सबवेंशन स्कीम में घोटाले की जांच कर रही सीबीआई सेक्टर 127 स्थित जेपी दफ्तर सीबीआई पहुंची है, जहां पर जेपी ग्रुप पर सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई जारी है। डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट सीबीआई खंगाल रही है। सबवेंशन स्कीम में भी घोटाले की जांच कर रही है सीबीआई। वही साथ ही सेक्टर 127 स्थित जो दफ्तर है उसमें पहुंची है जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड जारी है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, सीबीआई की जो 5 सदस्यीय टीम है वो दफ्तर में पहुंची है और डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट खंगाल रही है। वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर छानबीन करते हुए नजर आ रही है। सेक्टर 127 स्थित जो दफ्तर है उसमें छानबीन की जा रही है। जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड पड़ी। वही कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस रिस्पांस व्हीकल का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन उपकरणों की भी जांच की और पीआरबी प्रभारी को सतर्कता और मुस्तैदी बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस में एकरूपता, अनुशासन और टीम भावना को मजबूती देने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाई। साथ ही साथ जवानों की दौड़ लगवाकर उनकी शारीरिक और मानसिक दक्षता का परीक्षण किया। एसपी ने यह भी कहा कि स्वस्थ और अनुशासित बल ही बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। वही कौशाम्बी के गौराई गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौराई गांव के लखन सरोज को 104 साल की उम्र में जेल से रिहा किया गया। 48 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या और हत्या के प्रयासों के आरोप से निर्दोष मानते हुए बरी किया। 1982 में सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लखन को नैनी जेल और साथ ही कौशाम्बी जेल में रहना पड़ा था। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। वही परिजनों में खुशी की लहर है। वही एटा के निधौली कलाग थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में जमीनी विवाद के उग्र रूप ले लिया, जिसमें दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद गहराता चला गया। विवाद का कारण जमीन में मिट्टी डालने को लेकर के था। इस दौरान एक पक्ष युवक का राइफल ताने खड़ा था और वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा। वीडियो में युवक खुलेआम राइफल ताने हुए दिखाई दे रहा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। तो वही दूसरे पक्ष के लोगों ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में तहरीर देकर के की है और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। वही खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर वेदपुरा में अवैध अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया और 20,000 वर्ग मीटर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं कब्जा मुक्त जमीन की कीमत जो है वो अनुमानित करोड़ों में बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जहां अपनी सहेली को प्रेमी युवक से दूर रहने की सलाह देने पर एक लड़की को भारी पड़ गया। दरअसल बताते ये चले कि मोहम्मद असगर ने बात करने से मना करने पर हिंदू युवती आरती पर चाकू से हमला कर दिया। वही हमला होते देख स्थानीय लोगों ने लड़की को बचाया और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेज दिया, जहां से लड़की को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
हमला करने वाले युवक की पहचान छज्जापुर में रहने वाला के रूप में हुई। वही साथ ही मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक आरती की एक जो सहेली है उसका अफेयर असगर के साथ चल रहा था। आरती को यह बात पसंद नहीं थी। आरती ने अपनी सहेली को असगर से दूर रहने की सलाह दी। यह बात असगर को बुरी लगी और इसी बात से नाराज होकर असगर ने गुरुवार की देर शाम आरती पर हमला कर दिया। सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कनवखेड़ा मोड़ के पास से पकड़ा है, जिसके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की गई। वही आरोपी के खिलाफ पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज थे, जिस पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करके जो आरोपी है उसको पकड़ा गया। वही साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसकी भी छानबीन करते हुए नजर आ रही है। उसे पूछताछ करते हुए नजर आ रही कि क्या ये अकेला आदमी था या इसकी गैंग में शामिल कोई और भी है। अमरोहा जिले के गुलामपुर गांव में इंस्टाग्राम पर जाटव समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद जाति तनाव फैल गया। खड़कवंशी समाज के 2 किशोरों ने इंस्टाग्राम पर अनुसूचित जाति के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट किया था। वही मामला गरमाने पर गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें तुगलकी अंदाज में फैसला सुनाते हुए दोनों नाबालिगों को सरेआम मुर्गा बनाने की सजा दी गई और हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा और वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते हुए चले कि जाटव समाज के जो लोग हैं उन्होंने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही आगरा में एनटीएफ आगरा जोन यूनिट ने विवेक विहारी गैंग के गांजा सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया और इस कार्रवाई में आगरा से 2, बिहार से 3 और उड़ीसा से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कुल 9 तस्करों के कब्जे से 77 किलो गांजा और एक कार बरामद हुई है। वही थाना सिकंदरा में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बुलंदशहर जिले के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज जहां मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों की जो पहचान है वो मुजफ्फरनगर निवासी गुलजार और इकबाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों ही आरोपी सड़कों पर घूम रहे गौवंश को ट्रक में भरकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। 22 मई 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर गुलाबटी बराल मार्ग के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 कार सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त कार सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है एवं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों की पहचान इकबाल निवासी ग्राम संबलहेड़ा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर एवं गुलजार निवासी जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। विगत थाना सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में 2 गौ तस्करों को गायों की रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में आज इकबाल जो इस गौ तस्करी का मास्टरमाइंड है एवं इसके साथी गुलजार को गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को सीएससी उपचार हेतु भेजा गया है। इसके पास से एक और गाड़ी। वही कन्नौज से छात्रा रुचि गुप्ता की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इलाज के दौरान रुचि गुप्ता की अस्पताल में ही मौत हो गई। वही अब छात्र के परिजन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने छात्रा के घर पहुंचकर परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। तो वही रातों रात छिबरामऊ कोतवाली समेत जो 5 पुलिसकर्मी थे उनके तबादले कर दिए गए। देर रात एसपी ने 4 इंस्पेक्टर और 1 दरोगा के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। वही यूपी के बदायूं जिले के उझानी कस्बे में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में दमकल की जो टीम थी वो जुट गई। वो इस घटना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। कल तेज हवाओं के कारण बॉयलर गिर गया और स्पार्क के कारण फैक्ट्री में आग लग गई।
फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर के पड़खच्चे उड़ गए। वहीं इस भयानक हादसे में इलाके में चीख पुकार मच गई। बताते ही अभी चले कि दरअसल जो ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई थी, इसमें ट्रैक्टर में सवार 5 लोग घायल हो गए। वही महिला समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बताते ही अभी चले कि महिलाओं और बच्चों सहित ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 35 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। वहीं जांच पड़ताल भी जुटी हुई है। ये मामला दरअसल खागा कोतवाली क्षेत्र के हरदो गांव का बताया जा रहा। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत हुई है, जहां फतेहपुर का पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भिड़ंत किस कदर थी और जो ट्रैक्टर था वो पलटता हुआ नजर आया। वही साथ ही 30 से 35 लोग इस पूरे हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी थी और टक्कर से ट्रैक्टर के पड़खच्चे उड़ गए। वही हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को घायल बताया जा रहा है। पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इन सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। इसके बाद ही जाके फैसला लिया जाएगा कि आखिर जो टक्कर हुई है वो किन हालातों में हुई है। कोई कन्नौज के छिबरामऊ में गलत इंजेक्शन लगने के बाद रुचि गुप्ता नामक किशोरी की मौत हो गई। मामले में मंत्री नंदगोपाल नंदी की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। इस मामले में अब सीओ सदर और सीओ छिबरामऊ पर कार्रवाई हुई है। यूपी के अमरोहा जनपद के जोया अमरोहा मार्ग पर एक अजीबोगरीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब एक व्यक्ति ने बीच सड़क पर खाट लगाकर सोने का राजसी अंदाज अपना लिया। राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जहां यह मुसीबत बन गई, वही साथ ही बताते ही चले कि उक्त जो व्यक्ति है इसने अपने रुतबे का प्रदर्शन बना डाला है। तो जहां खाट डालकर सोने का जो राजसी अंदाज है वो अपनाते हुए ये जो व्यक्ति है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, जहां भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट के तहत गश्ती बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने 37 संदिग्धों के घुसपैठ की आशंका जताई है, जिसके बाद एसएसबी जवान सोनौली सीमा समेत कई इलाकों में गहन जांच की जा रही है। वहीं सीमा पार करने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही। सीमाई इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश ने सरकार से बड़ी मांग की है। ज्योति के पिता ने कहा कि सरकार में वकील उपलब्ध कराए। मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि मैं अपनी बेटी के पक्ष में कोर्ट में लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं किसी अच्छे वकील को कर सकूं। मैं चाहूं तो भी केस नहीं लड़ पाऊंगा।